अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान अब आगे के श्लोक से अपनी विभूतियों और योग को कहना आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच हंत ते कथा यिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नस्ति यंतो विस्तरस्य में। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। हंत ते कथा यिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः। योग और विभूति कहने के लिए अर्जुन की जो प्रार्थना है उसको हंत अव्यय से स्वीकार करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी दिव्य अलौकिक विलक्षण विभूतियों को तेरे लिए कहूंगा। दिव्या कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु व्यक्ति घटना आदि में जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तुतः भगवान की ही है, इसलिए उसको भगवान की ही देखना दिव्यता है और वस्तु व्यक्ति आदि की देखना अदिव्यता अर्थात लौकिकता है। प्रधान्यतः पुरुश्रेष्ठ नस्ति यंतो विस्तरस्य में। जब अर्जुन ने कहा कि भगवान आप अपनी विभूतियों को विस्तार से पूरी की पूरी कह दें, तब भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप में कहूंगा क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। पर आगे 11वें अध्याय में जब अर्जुन बड़े संकोच से कहते हैं कि मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ, अगर मेरे द्वारा वह रूप देखा जाना शक्य है तो दिखा दीजिए। तब भगवान कहते हैं पश्चिम में पार्थ रूपाणि, अर्थात तू मेरे रूपों को देख ले। रूपों में कितना रूप, क्या 2-4 नहीं सैकड़ों हजारों रूप देख। इस प्रकार यहाँ अर्जुन की विस्तार से विभूतियां कहने की प्रार्थना सुनकर भगवान संक्षेप में विभूतियां सुनने के लिए कहते हैं और वहां अर्जुन की एक रूप दिखाने की प्रार्थना सुनकर भगवान सैकड़ों हजारों रूप देखने के लिए कहते हैं। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि सुनने में तो आदमी बहुत सुन सकता है पर उतना नेत्रों से देख नहीं सकता, क्योंकि देखने की शक्ति कानों की अपेक्षा सीमित होती है। फिर भी जब अर्जुन ने संपूर्ण विभूतियों को सुनने में अपनी सामर्थ्य बताई तो भगवान ने संक्षेप में सुनने के लिए कहा, और जब अर्जुन ने एक रूप देखने में नम्रता पूर्वक अपनी असमर्थता प्रकट की तो भगवान ने अनेक रूप देखने के लिए कहा। इसका कारण यह है कि गीता में अर्जुन का भगवद विषयक ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इस 10वें अध्याय में भगवान ने यह कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। तब अर्जुन की दृष्टि भगवान की अनंतता की तरफ चली गई। उन्होंने समझा कि भगवान के विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि भगवान अनंत हैं, असीम हैं, अपार हैं। परंतु अर्जुन ने भूल से कह दिया कि आप अपनी सब की सब विभूतियां कह दीजिए। इसलिए अर्जुन आगे चलकर सावधान हो जाते और नम्रता पूर्वक एक रूप को दिखाने के लिए ही भगवान से प्रार्थना करते हैं। नेत्रों की शक्ति सीमित होते हुए भी भगवान दिव्य चक्षु प्रदान करके अर्थात चर्म चक्षुओं में विशेष शक्ति प्रदान करके अपनी अनेक रूपों को देखने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, वक्ता की व्यक्तिगत बात पूछी जाए और अपनी अज्ञता और अयोग्यता पूर्वक अपने जानने के लिए प्रार्थना की जाए। इन दोनों में फर्क होता है। यहाँ अर्जुन ने विस्तार पूर्वक विभूतियां कहने के लिए कहकर भगवान से पूछना चाहा तो भगवान ने कह दिया कि मैं तो संक्षेप में कहूंगा क्योंकि मेरी विभूतियों की था नहीं है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने अपनी अज्ञता और अयोग्यता प्रकट करते हुए भगवान से अपना अव्यय रूप दिखाने की प्रार्थना की तो भगवान ने अनंत रूप देखने के लिए आज्ञा दी। उसको देखने की सामर्थ्य दिव्य दृष्टि भी दी। इसलिए साधक को किंचित मात्र भी अपना आग्रह अहंकार न रखकर और अपनी सामर्थ्य बुद्धि न लगाकर केवल भगवान पर ही सर्वथा निर्भर हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की निर्भरता से जो चीज मिलती है वह अपार मिलती है। भगवान अनंत हैं, अतः उनकी विभूतियां भी अनंत हैं। इस कारण भगवान की विभूतियों के विस्तार को ना तो कोई कह सकता है और ना कोई सुन सकता है। अगर कोई कह सुन ले तो भी अनंत कैसे रहेंगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूंगा।
अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कहने में भगवान का तात्पर्य है कि तेरे मन में मेरे को जानने की इच्छा हो गई, इसलिए तू श्रेष्ठ है। विभूतियां और योग, इन दोनों में से पहले भगवान 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक अपनी 82 विभूतियों का वर्णन करते हैं। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताश्च यस्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूता नामंत एव च। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान का चिंतन दो तरह से होता है। साधक अपना जो इष्ट मानता है उसके सिवाय दूसरा कोई भी चिंतन ना हो, कभी हो भी जाए तो मन में वहां से हटाकर अपने इष्ट देव के चिंतन में ही लगा दे, और मन में सांसारिक विशेषता को लेकर चिंतन ना हो तो उस विशेषता को भगवान की ही विशेषता समझे। इस दूसरे चिंतन के लिए ही यहाँ विभूतियों का वर्णन है। तात्पर्य है कि किसी विशेषता को लेकर जहाँ कहीं वृत्ति जाए वहाँ भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, उस वस्तु व्यक्ति का नहीं। इसी के लिए भगवान विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। अहमादिश्च मध्यम च भूता नामंत एव च। यहाँ भगवान ने अपनी संपूर्ण विभूतियों का सार कहा है कि संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। यह नियम है कि जो वस्तु उत्पत्ति विनाशशील होती है उसके आरंभ और अंत में जो तत्व रहता है वही तत्व उसके मध्य में भी रहता है। अर्थात जो वस्तु जिस तत्व से उत्पन्न होती है और जिसमें लीन होती है उस वस्तु के आदि मध्य और अंत में वही तत्व रहता है। जैसे सोने से बने गहने पहले सोना रूप होते हैं और अंत में सोना रूप ही रहते हैं और बीच में भी सोना रूप ही रहते हैं। केवल नाम, आकृति, उपयोग, माप, तौल आदि अलग अलग होते हैं और इनके अलग अलग होते हुए भी गहने सोना ही रहते हैं। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी आदि में भी परमात्मा स्वरूप थे और अंत में लीन होने पर भी परमात्मा स्वरूप रहेंगे, और मध्य में नाम रूप, आकृति, क्रिया, स्वभाव आदि अलग अलग होने पर भी तत्वतः परमात्मा स्वरूप ही हैं। यह बताने के लिए ही यहाँ भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में कहा है। भगवान ने विभूतियों के इस प्रकरण में आदि, मध्य और अंत में 3 जगह सार रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। पहले इस 20वें श्लोक में भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ। बीच में 32वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण सर्गों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ, और अंत में 39वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है। चिंतन करने के लिए यहाँ विभूतियों का सार है। तात्पर्य यह है कि किसी विशेषता आदि को लेकर जो विभूतियाँ कही गई हैं उन विभूतियों के अतिरिक्त भी जो कुछ दिखाई दे वह भी भगवान की ही विभूति है। यह बताने के लिए भगवान ने अपने को संपूर्ण चराचर प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में विद्यमान कहा है। तत्व से सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेवः सर्वम, इस लक्ष्य को बताने के लिए ही विभूतियां कही गई हैं। इस 20वें श्लोक में भगवान ने प्राणियों में जो आत्मा है, जीवों का जो स्वरूप है, उसको अपनी विभूति बताया है। फिर 32वें श्लोक में भगवान ने सृष्टि रूप से अपनी विभूति बताई कि जो जड़ चेतन स्थावर जंगम सृष्टि है उसके आदि में मैं एक ही बहुत रूपों में हो जाऊं। बहुत श्याम प्रजा ये थी। ऐसा संकल्प करता हूँ कि अंत में मैं ही शेष रहता हूँ। शिष्यते शेष संज्ञः, अतः बीच में भी सब कुछ मैं ही हूँ। वासुदेवः सर्वम सद सच्चा हम अर्जुन, क्योंकि जो तत्व आदि और अंत में होता है वही तत्व बीच में होता है। अंत में 39वें श्लोक में भगवान ने बीज रूप से अपनी विभूति बताई कि मैं ही सबका बीज हूँ, मेरे बिना कोई भी प्राणी नहीं है। इस प्रकार इन 3 जगह 3 श्लोकों में मुख्य विभूतियां बताई गई हैं और अन्य श्लोकों में जो समुदाय में मुख्य है, जिनका समुदाय पर आधिपत्य है, जिनमें कोई विशेषता है, उनको लेकर विभूतियां बताई गई हैं। परंतु साधक को चाहिए कि वह इन विभूतियों की
महत्ता, विशेषता, सुंदरता, आधिपत्य आदि की तरफ ख्याल न करे, अपितु ये सब विभूतियां भगवान से ही प्रकट होती हैं। इनमें जो महत्ता आदि है वह केवल भगवान की ही है। ये विभूतियां भगवत स्वरूप ही हैं। इस तरफ ख्याल रखे। कारण कि अर्जुन का प्रश्न भगवान के चिंतन के विषय में है, किसी वस्तु व्यक्ति के चिंतन के विषय में नहीं। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः। साधक इन विभूतियों का उपयोग कैसे करे, इसे बताते हैं कि जब साधक की दृष्टि प्राणियों की तरफ चली जाए तब वह संपूर्ण प्राणियों के मैं आत्मा रूप से भगवान ही है, इस तरह भगवान का चिंतन करे। और जब किसी विचारक साधक की दृष्टि सृष्टि की तरफ चली जाए तब वह उत्पत्ति, विनाशशील और हरदम परिवर्तनशील सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत में एक भगवान ही है, इस तरह भगवान का चिंतन करे। कभी प्राणियों के मूल की तरफ उसकी दृष्टि चली जाए तब वह बीज रूप से भगवान ही है। भगवान के बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है और हो सकता भी नहीं। इस तरह भगवान का चिंतन करे। संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में भगवान ही है। इसका तात्पर्य यह है कि एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है और अंतःकरण अपरा प्रकृति है। परा और अपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न हैं। आदित्या नाम हम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इन विभूतियों में षष्ठी का प्रयोग किया गया है। षष्ठी का प्रयोग निर्धारण अर्थात मुख्यता के अर्थ में भी होता है और संबंध में के अर्थ में भी। जहाँ निर्धारण में षष्ठी होती है वहाँ हिंदी की में विभक्ति का प्रयोग होता है और जहाँ संबंध में षष्ठी होती है वहाँ हिंदी की का की विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ इस श्लोक के पूर्वार्ध में निर्धारण के अर्थ में और उत्तरार्ध में संबंध के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। आदित्य नाम हम विष्णु, अदिति के धाता, मित्र आदि जितने पुत्र हैं उनमें विष्णु अर्थात वामन मुख्य हैं। भगवान ने ही वामन रूप से अवतार लेकर दैत्यों की संपत्ति को दान रूप से लिया और उसे अदिति के पुत्रों को दे दिया। ज्योतिषाम रवि रंशुमान, चंद्रमा, नक्षत्र, तारा, अग्नि आदि जितने भी प्रकाशमान चीजें हैं उनमें किरणों वाला सूर्य मेरी विभूति है, क्योंकि प्रकाश करने में सूर्य की मुख्यता है। सूर्य के प्रकाश से ही सभी प्रकाशमान होते हैं। मरीचिर मरुतामस्मि, सत्व, ज्योति, आदित्य, हरित आदि नामों वाले जो 49 मरुत हैं उनका मुख्य तेज मैं हूँ। उस तेज के प्रभाव से ही इंद्र के द्वारा दिति के गर्भ के 7 टुकड़े करने पर और उन 7 के फिर 7 टुकड़े करने पर भी वे मरे नहीं, अपितु 1 से 49 हो गए। नक्षत्राणामहं शशि, अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं उन सबका अधिपति चंद्रमा मैं हूँ। इन विभूतियों में जो विशेषता महत्ता है वह वास्तव में भगवान की है। उनको भगवान ने विभूति रूप से ही कहा है, अवतार रूप से नहीं। जैसे अदिति के पुत्र मैं वामन मैं हूँ, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ और पांडवों में धनंजय अर्जुन मैं हूँ इत्यादि। कारण यहाँ प्रसंग विभूतियों का है। वेदानाम समवेदोस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। वेदों की जो ऋचाएं स्वर सहित गाई जाती हैं उनका नाम सामवेद है। सामवेद में इंद्र रूप से भगवान की स्तुति का वर्णन है, इसलिए सामवेद भगवान की विभूति है। सूर्य, चंद्रमा आदि जितने भी देवता हैं उन सब में इंद्र मुख्य हैं और सबका अधिपति
और सबका अधिपति है, इसलिए भगवान ने उसको अपनी विभूति बताया है। नेत्र, कान आदि सब इंद्रियों में मन मुख्य है। सब इंद्रियां मन के साथ रहने से ही काम करती हैं। मन साथ में ना रहने से इंद्रियां अपना काम नहीं करती। यदि मन का साथ ना हो तो इंद्रियों के सामने विषय आने पर विषय का ज्ञान नहीं होता। मन में यह विशेषता भगवान से ही आई है, इसलिए भगवान ने मन को अपनी विभूति बताया है। संपूर्ण प्राणियों की जो चेतना शक्ति प्राण शक्ति है, जिससे मरे हुए आदमी की अपेक्षा सोए हुए आदमी में विलक्षणता दिखती है, उसे भगवान ने अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विशेषता है वह भगवान से ही आई है, इनकी स्वतंत्र विशेषता नहीं है। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरसाम वसुनाम पावकाश्चास्मि मेरु शिखरी रामहम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। हर बहुरूप त्र्यंबक आदि 11 रुद्रों में शंभु अर्थात शंकर सबके अधिपति हैं। ये कल्याण प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। कुबेर यक्ष तथा राक्षसों के अधिपति हैं और इनको धनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। सब यक्ष राक्षसों में मुख्य होने से ये भगवान की विभूति हैं। धर, ध्रुव, सोम आदि 8 वसुओं में अनल अर्थात पावक सबके अधिपति हैं। ये सब देवताओं को यज्ञ की हवि पहुंचाने वाले तथा भगवान के मुख हैं, इसलिए इनको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। सोने, चांदी, तांबे आदि के शिखरों वाले जितने पर्वत हैं, उनमें सुमेरु पर्वत मुख्य है। यह सोने तथा रत्नों का भंडार है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इस श्लोक में 4 विभूतियां कही हैं। उनमें जो कुछ विशेषता महत्ता दिखती है वह विभूतियों के मूल रूप परमात्मा से ही आई है। अतः इन विभूतियों में परमात्मा का ही चिंतन होना चाहिए। पुरोधसाम च मुख्यम मां विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानिम नामहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। संसार के संपूर्ण पुरोहितों में और विद्या बुद्धि में बृहस्पति श्रेष्ठ है। ये इंद्र के गुरु तथा देवताओं के कुल पुरोहित हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन से बृहस्पति को अपनी विभूति जानने के लिए कहा। स्कंद कार्तिकेय शंकर जी के पुत्र हैं। इनके 6 मुख और 12 हाथ हैं। ये देवताओं के सेनापति हैं और संसार के संपूर्ण सेनापतियों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इस पृथ्वी पर जितने जलाशय हैं उनमें समुद्र सबसे बड़ा है। समुद्र संपूर्ण जलाशयों का अधिपति है और अपनी मर्यादा में रहने वाला तथा गंभीर है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। यहाँ इन विभूतियों की जो अलौकिकता दिखती है यह उनकी खुद की नहीं है अपितु भगवान की है और भगवान से ही आई है। अतः इनको देखने पर भगवान की ही स्मृति होनी चाहिए। महर्षिणाम भ्रवुरहम गिरा मस्मयेक मक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भृगु, अत्रि, मरीच आदि महर्षियों में भृगु जी बड़े भक्त, ज्ञानी और तेजस्वी हैं। इन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की परीक्षा करके भगवान विष्णु को श्रेष्ठ सिद्ध किया था। भगवान विष्णु भी अपने वक्षस्थल पर इनके चरण चिन्हों को भृगु लता नाम से धारण किए रहते हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। सबसे पहले 3 मात्रा वाला प्रणव प्रकट हुआ, फिर प्रणव से त्रिपदा गायत्री, त्रिपदा गायत्री से वेद और वेदों से शास्त्र, पुराण आदि संपूर्ण वाङ्मय जगत प्रकट हुआ। अतः इन सब का कारण होने से और इन सब में श्रेष्ठ होने से भगवान ने एक अक्षर प्रणव को अपनी विभूति बताया है। गीता में और जगह भी इसका वर्णन आता है, जैसे संपूर्ण वेदों में मैं प्रणव हूँ। जो मनुष्य ओम इस
अक्षर प्रणव का उच्चारण करके और भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। वैदिक लोगों की शास्त्रविहित यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं प्रणव का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। मंत्रों में जितने यज्ञ किए जाते हैं और उनमें अनेक वस्तु पदार्थों की विधियों की आवश्यकता पड़ती है और उनको करने में कुछ ना कुछ दोष आ ही जाता है, परंतु जप यज्ञ अर्थात भगवान नाम का जाप करने में किसी पदार्थ या विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको करने में दोष आना तो दूर रहा, अपितु सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। इसको करने में सभी स्वतंत्र हैं। भिन्न भिन्न संप्रदायों में भगवान के नामों में अंतर हो तो होता है, पर नाम जाप से कल्याण होता है। इसको हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन आदि सभी मानते हैं। इसलिए भगवान ने जप यज्ञ को अपनी विभूति बताया है। स्थिर रहने वाले जितने भी पर्वत हैं उन सब में हिमालय तपस्या का स्थल होने से महान पर्वत है और सबका अधिपति है। गंगा, यमुना आदि जितनी तीर्थ स्वरूप पवित्र नदियां हैं वे सभी प्रायः हिमालय से प्रकट होती हैं। भगवत प्राप्ति में हिमालय स्थल बहुत सहायक है। आज भी दीर्घ आयु वाले बड़े बड़े योगी और संत जन हिमालय की गुफाओं में साधन भजन करते हैं। नारायण ऋषि भी हिमालय में जगत के कल्याण के लिए आज भी तपस्या कर रहे हैं। हिमालय भगवान शंकर का ससुराल है और स्वयं शंकर भी इनके एक शिखर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इसलिए भगवान ने हिमालय को अपनी विभूति बताया है। संसार में जो भी कुछ विशेषता दिखती है उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है, जिससे उसका पतन होता है। परंतु भगवान यहाँ बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ कहीं और जिस किसी विशेषता को लेकर आकृष्ट होता है वहाँ उस विशेषता को तुम मेरी समझो कि यह विशेषता भगवान की है और भगवान से आई है। यह इस परिवर्तनशील नाशवान संसार की नहीं है। ऐसा समझोगे, मानोगे तो तुम्हारा वह आकर्षण मेरे में ही होगा। तुम्हारे मन में मेरी ही महत्ता हो जाएगी। इससे संसार का चिंतन छूटकर मेरा ही चिंतन होगा, जिससे तुम्हारा मेरे में प्रेम हो जाएगा।